एक समय की बात है जब किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी उस सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के एक नगर में एक बहुत बड़ा साधु रहता है और वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे सभी मनचाही चीजें उनको मिल जाती हैं। उस व्यक्ति से सेठ ने कहा कि चलो मुझे भी वहां पर ले चलो। वह व्यक्ति सेठ को वहां पर लेकर चला जाता है। वह सेठ उस साधु को देख करके उन्हें प्रणाम करता है और निवेदन करता है कि महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ मन ही मन सोच रहा था कि बाबा मेरे लिए कोई ताबीज बना देंगे या फिर कोई ऐसा मंत्र मेरे लिए लिख पढ़ देंगे जिसकी वजह से मेरा मन तो शांत हो जाएगा और साथ ही मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ की हालत काफी बुरी हो गई थी। उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह उस गुस्से को चुपचाप ही पी गया। जैसे तैसे वह दिन तो बीत गया। अगले दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। सेठ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिन भर की भूख के मारे सेठ के पेट में चूहे कूद रहे थे और अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन सेठ ने देखा कि साधु तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़ी आनंद से खा रहा था। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक पल को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, यह कैसा साधु है, यह तो बड़ा स्वार्थी है, जिसने मुझे अभी तक कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ अपने बारे में ही सोचे जा रहा है। सेठ ने मन ही मन वहां से जाने का निर्णय भी कर लिया था। तीसरे दिन सवेरे उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी वह सन्यासी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ सेठ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला, बल्कि मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मेरे जीवन में शायद ही मैंने कभी उठाई हो। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से उस साधु को देखा और कहा, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाए रखा और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तेरी किसी काम नहीं आ सकती, और जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं अच्छे अच्छे पकवान खाए। उससे मैंने तुझे यह समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। आखिर में उन्होंने कहा कि सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। जो धन तूने कमाया है वह तूने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और वह अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जान चुका था। सेठ ने साधु को धन्यवाद कहा और अपने घर लौट गया। दोस्तों, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तो सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना आप ही को होगा, तो यह कहानी भी कुछ हमें ऐसी ही सीख देती है कि अगर आप किसी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उस मंजिल के लिए जिस सफर को तय करना है उस सफर पर आप ही को चलना होगा। हो सकता है कि राह में बड़ी बड़ी मुश्किलें भी देखने को मिले, रुकावटें भी आए, और यह भी हो सकता है कि आपका हौसला भी डगमगाने लगे, लेकिन खुद पर विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका यह विश्वास ही आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें ताकि हमें इस तरह की और कहानियां बनाने के लिए उत्साह मिले, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।